आज हम पढ़ेंगे 12th का 5th चैप्टर, जिसके अंदर पहला होता है कॉन्टिन्यूटी, दूसरा होता है डिफरेंशिबिलिटी। दोनों कंबाइंड है। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे इसके। तो कॉन्टिन्यूटी होती है, इसके अंदर बोल देगा इफ फंक्शन फॉर डिराइव एफ एक्स इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट चीज़ होगी, जो भी कांस्टेंट चीज़ होती है, कांस्टेंट नंबर्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। इसके अंदर फर्स्ट होगा LHS यूज करेंगे, दूसरा होगा RHS। तो LHS को अक्ष टेंस टू ए पे डिराइव करेंगे, जिसको नेगेटिव टर्म बोलते हैं, और इसी चीज़ को लिमिट के अंदर बोलते हैं। तो h इक्वल टू 0, यहाँ पे f a माइनस h बोलते हैं। जो भी फंक्शन दिएगा उसके अंदर a माइनस h रखना है। ये होगा अक्ष टेंस टू a प्लस, इसके अंदर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h पुट करना है। यही चीज़ डिफरेंशिबिलिटी के अंदर, इसके अंदर भी LH L बोलते हैं, वो भी अक्ष टेंस टू a पे डिराइव होता है। इसको बोलते हैं लिमिट अक्ष टेंस टू a पे, ये होता है f अक्ष प्लस का h माइनस का f अक्ष अपॉन h। जहाँ पे ये h होता है, ये लिमिट का पोर्शन होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग होती है वो अक्ष टेंस टू 0 पे होती है, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 होगा। यही चीज़ अगर RHL डिराइव करते हैं तो लिमिट होगा h टेंस टू 0 होगा, f अक्ष प्लस h माइनस f अक्ष अपॉन में ये माइनस h हो जाएगा। बस इसके अंदर दो चीज़ होती है। तीसरा, f अक्ष के अंदर जो भी लिमिट पुट करवाएगा कि अक्ष टेंस टू a है, ये इसके अंदर पुट करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी, इन तीनों की वैल्यू अगर तीनों सेम होगी तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन अक्ष टेंस टू a पर। यहाँ पे भी जो अपन ने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था, ये LHS और RHS चेक करने के बाद में f अक्ष भी पुट करेंगे। f अक्ष की वैल्यू मतलब FA पुट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी, अगर LHS RHS और f अक्ष तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऐसे अपन ये क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे बोला है कि f इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस। तो अक्ष टेंस टू 0 पे, अक्ष टेंस टू माइनस 3, अक्ष टेंस टू 5 पे। तो पहला तो होगा LHS अक्ष टेंस टू 0 पे पुट करते हैं, तो यहाँ से होगा लिमिट अक्ष टेंस टू 0, ये हो गया f अक्ष। तो यहाँ पे लिमिट पुट करनी है h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f 0 माइनस h पे। तो ये h टेंस टू 0, यहाँ पे जो f अक्ष की वैल्यू 5x माइनस 3 है, जहाँ पे ये x है, ये अक्ष यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस h रखेंगे तो ये अक्ष की जगह पर आएगा। ये हो जाएगा 5 0 माइनस h माइनस 3। यहाँ से पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5h माइनस का 3। अगर ये लिमिट इसके अंदर पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अक्ष टेंस टू 0 पे ये नेगेटिव टर्म होती है, ये पॉजिटिव टर्म होती है, ये नेगेटिव टर्म होती है। तो यहाँ पे होगा लिमिट अक्ष टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ अक्ष। यहाँ आ गया लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव है, यहाँ क्या होगा f 0 प्लस h। यहाँ से क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, इसके अंदर पुट कर देंगे 5 0 प्लस h माइनस का 3। इसकी वैल्यू क्या बनी, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 5h माइनस का 3। अगर पुटिंग लिमिट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो ये हो जाएगा फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे f अक्ष लास्ट की टर्म होती है
ये एफ ऑफ 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 -3, ये भी क्या आएगा -3। तो यहाँ से क्या आ गया LHS इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू RHS। तीनों अगर सेम आ गई तो क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स टेंड्स टू 0। जैसे मैंने ये तीनों फैक्टर किए, ये फर्स्ट टर्म किया, ये सेकंड टर्म किया, ये थर्ड टर्म किया, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए फर्स्ट टर्म LHS करते हैं, RHS करते हैं, फिर FX पुट करते हैं। अगर तीनों सेम आ गए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप x की वैल्यू x टेंड्स टू -3 और x टेंड्स टू 5 पे आप खुद को करना है अपने को। इसके बाद का ये क्वेश्चन था, सेम का सेम था। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी f(x) इक्वल टू 2x² - 1 एट x टेंड्स टू 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कर देंगे तो LHS यूज करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म होती है, x टेंड्स टू 3 माइनस, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 माइनस h का होल स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2, इसकी स्क्वायर खोल देते हैं, माइनस का 6h माइनस का 1। अगर यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 2h² माइनस का 12h, और ये 2 यहाँ से -1। यहाँ पे पुटिंग लिमिट करते हैं, तो 18 - 1 क्या आ गया 17, इसका आंसर होगा। सेकंड अगर पुट करते हैं RHS किस पे डिबेट होगा 3 प्लस पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 -1। यहाँ से ये दोनों के दोनों पुट कर दें तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 का मल्टीपल 2, तो 18 - 1 ये क्या आ जाएगा 17। ऐसे ही जो इसके अंदर किया वैसे का वैसे इसका भी स्क्वायर करना है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, क्या होता है प्लस 2ab, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बना था a माइनस बी का होल स्क्वायर a² b² माइनस का 2ab। यहाँ से फिर f ऑफ x पे ट्राई करेंगे तो f x की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग में x टेंड्स टू 3 है तो 3 पुट करेंगे। फंक्शन क्या था 2x² -1, तो 2x² क्या है 3 का स्क्वायर -1, तो 2 × 9 -1, ये आ गया 18 - 1 कितना आ गया 17। तो यहाँ से क्या आ गया LHS बराबर f ऑफ x इक्वल टू RHS। तीनों सेम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x टेंड्स टू 3। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही इससे आगे भी क्वेश्चन है, और इसमें 31 क्वेश्चन है 5.1 के अंदर। तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, जैसे मॉडुलस का फंक्शन हो गया, जैसे स्केलिंग फंक्शन भी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और थैंक्स अ लॉट, और मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको इससे आगे की वीडियो आपको ऐसे ऐसे बताते जाएंगे। अगर इसकी PDF वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज करें। थैंक्स अ लॉट, माय नेम इज़ रवि।